एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी रूट्स ऑफ इंग्लिश का चौथा पार्ट। मैं 3 पार्ट बना चुका हूँ, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं उस प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दे दूंगा। आप मेरी प्रीवियस सारी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम फिर से 2 केस के बारे में बात करेंगे। अगर आप पहले देख रहे हैं मेरी वीडियो तो आपको पता होगा मैं हर वीडियो में 2 केस लेता हूँ। उस 2 केस में 2 वर्ड होते हैं जो रूट वर्ड होते हैं और उनसे बनने वाले कई सारे शब्द होते हैं, ठीक है। रूट वर्ड आपको पता ही होगा क्या होता है। जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ऐसा वर्ड जो हर वर्ड में होता है और उसका एक मतलब होता है। जैसे एमयू, और एमयू का मतलब है लव, मोरल या इजी टू टॉक। और इसी से मिलकर कई सारे ऐसे वर्ड बनते हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। तो उसी में हम पढ़ेंगे। जैसे देखिए पहला वर्ड है हमारा केस 1 क्या है, रूट। रूट के अंदर क्या है, एमयू और एमओ, ठीक है। ये 2 वर्ड हैं जो रूट वर्ड हैं जिनका मतलब हो सकता है लव, मोरल, इजी टू टॉक, ठीक है। ये इनके मतलब हैं। अब इनसे बनने वाले वर्ड देखते हैं। देखिए इनसे बनने वाला पहला वर्ड है एमोर, ठीक है। एमोर होता है गॉड ऑफ लव। देखिए यहाँ पर लव आ गया है, इसलिए एमोर को हमने गॉड ऑफ लव बोला है। देखिए आपको ये नहीं पता होगा एमोर का मतलब कि यार गॉड ऑफ लव आता है, पर अगर एग्जाम्पल में ये दे दिया क्वेश्चन में कि यार गॉड ऑफ लव का एक सिनोनिम्स बताना है आपको, ठीक है, और वहाँ पर कई सारे वर्ड दे दिए तो आपको इतना पता होगा कि यार एमओ मतलब तो लव होता है, ठीक है। तो अब उससे ये बता सकते हैं कि यार एमओ मतलब लव होता है और गॉड ऑफ लव पूछ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं एमोर हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप हिंट लगा के और ऐसे मतलब आपको बस एक गैस मिल जाएगा और आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। ऐसी एमोरेड, देखिए एमोरेड मतलब ए लव नॉट, मतलब एक कहते हैं ना जैसे हमारे शादियों में बांधते हैं धागा तो वो लव नॉट होता है, ठीक है। ए लव नॉट, ए लव टोकन या फिर अ लव सॉन्ग एमोरेड कहलाता है, ठीक है। ऐसी उसके बाद है एमोरली। देखिए एमोरली मतलब या अमोरली कह सकते हैं उसे, ठीक है, विदाउट रिगार्ड ऑफ मोरालिटी, ठीक है। अमोरली मतलब जो ढंग से काम नहीं करता, मोरालिटी जिसके अंदर है नहीं, तो वो होता है विदाउट रिगार्ड ऑफ मोरालिटी, ठीक है। कहें तो नियम वगैरह कुछ नहीं होते उसके लिए। फिर है आपका ओमेरिट। देखिए ओमेरिटी मतलब प्रिटी लव अफेयर, ठीक है। देखिए एमेरिट मतलब ए प्रिटी लव अफेयर, बहुत प्यारा सा एक लव अफेयर जो आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला होता है वही, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एमोरिस्ट। देखिए एमोरिस्ट मतलब क्या होता है, वन डेडिकेटेड टू लव एंड लव मेकिंग, स्पेशली वन हु राइट्स अबाउट लव, ठीक है। देखिए एमोरिस्ट वो होता है जो पूरी तरह लव के लिए डेडिकेट हो, वो एकदम तेरे नाम वाले सलमान खान की तरह और मोहब्बत है कि शाहरुख खान की तरह जो मतलब लव के लिए डेडिकेटेड हो। या फिर दूसरा जो लव मेकिंग को एक स्पेशली लेवल पे लेके जाए, उसके बारे में लिखे, वो होता है आपका एमोरिस्ट। देखिए इनमें लव की बातें हो रही होंगी ज़्यादातर। एमोरिस्टिक है ऑफ और पर्टेनिंग टू रोमांटिक लव, ठीक है। अब उसका कहने का मतलब क्या है, देखिए एमोरिस्टिक वो बंदा हो गया जो कह सकते हैं आपकी लव के लिए बना है या फिर लव को लेकर चल रहा है, ठीक है, वो होता है एमोरिस्टिक। एमोरस मतलब इंक्लाइन टुवर्ड और डिस्प्लेइंग लव। देखिए इंक्लाइन टुवर्ड्स या फिर डिस्प्लेइंग लव, ऐसी चीज़ जिसमें हम लव शो कर रहे होते हैं वो हमारा एमोरस होता है। देखिए लव शो करना एमोरस कहलाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें एमओ वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब आता है एमिटी यूनिवर्सिटी। अब कभी आपने सोचा कि एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम एमिटी क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा क्योंकि फ्रेंडली एंड पीसफुल रिलेशंस, ठीक है, फ्रेंडली और पीसफुल रिलेशन, जहाँ कहीं ना कहीं लव आ रहा है, इसलिए उसका नाम एमिटी यूनिवर्सिटी पड़ा कि वहाँ फ्रेंडली और पीसफुल नेचर या प्लेस है, इस वजह से इसका नाम एमिटी यूनिवर्सिटी पड़ा। नेक्स्ट है आपका एमिएबल। देखिए एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, प्लीजेंट एंड लवेबल, ठीक है, प्यारा, दोस्ती करने लायक और अच्छा सा, उसको हम एमिएबल कहते हैं। क्यों? क्योंकि एम और एमी आ रहा है इसमें, ठीक है। अब एमी क्या है, अब देखिए अब नेक्स्ट वर्ड है आपका एमिएबलनेस, ठीक है। एमिएबलनेस मतलब इट डिस्पोजन्स टू बी फ्रेंडली और अप्रोचेबल या इजी टू टॉक, ठीक है। देखिए एमिएबलनेस मतलब आराम से बात करने वाला, मतलब इजीली बात करने वाला या इजीली फ्रेंड बनने वाला या अप्रोच करने वाला, या हम अप्रोच जिसको कर सके वो हमारा एमिएबलनेस कहलाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके आगे एमईए है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एमोरसनेस, ठीक है। एमोरसनेस मतलब अ फीलिंग ऑफ लव और फॉन्डनेस, ठीक है। एमोरनेस मतलब प्यार की फीलिंग, ठीक है, प्यार की फीलिंग को कहते हैं एमोरनेस, ठीक है।
अब एमी और एमओ मतलब आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए फ्रेंडली, लव, एट्रीब्यूट, और एंटोनिम्स होता है अनफ्रेंडली और हेट। ठीक है, एनिमी भी कह सकते हैं एक तरह से हम उसे। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं। चलिए देख, केस 2 है आपका कॉस्ट या फिर कॉट। ठीक है, अब कॉस्ट ये अलग कॉस्ट है और ये क्योर्ड भी अलग है आपका, सिक्योर्ड या कॉट कुछ भी कह सकते हैं आप। इसका मतलब होता है बर्न, क्वेश्चन या फिर केयरफुल। देखिए क्वेश्चन आपका यही मतलब ही दिख गया, देखिए इसमें क्वेट है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब दिख गया आपका, इसका मतलब है कि ध्यानपूर्वक अपनी रक्षा करना या फिर जल जाना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका क्वेटल। देखिए क्वेटल मतलब क्वेश्चन मतलब ध्यान रखना। ठीक है, क्वेटलस, देखिए क्वेटलस मतलब क्या होता है, केयरफुल, ध्यानपूर्वक। ठीक है, क्वेटलस क्योंकि इसके अंदर क्वेट है। नेक्स्ट है आपका वर्ड क्वेट्रेंट। देखिए क्वेट्रेंट का मतलब क्या है, क्वेट्रेंट का मतलब है एन इंस्ट्रूमेंट और अ सब्सटेंस यूज टू डिस्ट्रॉय टिश्यूज फॉर मेडिकल रीजंस बाय बर्निंग इट विद अ हॉट आयरन और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये कह रहा है कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा सब्सटेंस है जो डिस्ट्रॉय कर देता है टिश्यूज को, जो मेडिकल रीजंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको जलाकर और इलेक्ट्रिक करंट लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड का कॉस्टिक। देखिए आपका क्वेस्टिक मतलब क्या है कि ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, जो जला दे या डिस्ट्रॉय कर दे लिविंग टिश्यूज को। जैसे हमारा हाथ कोई केमिकल जला देता है तो वो आपका कॉस्टिक हो गया। ठीक है, कॉस्टिसिटी। देखिए कॉस्टिसिटी क्या है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फिजिकली कॉस्टिक एंड बर्निंग एंड कोरोसिव। देखिए कॉस्टिसिटी, कॉस्टिक सब्सटेंस वो होता है जो जलाता है, और कॉस्टिसिटी उसकी कैरेक्टर है। ये समझ लीजिए ऐसा कुछ सब्सटेंस, ऐसी कोई क्वालिटी किसी चीज़ की जो कॉस्टिक हो या फिर जला दे हो या फिर वो कोरोसिव हो, मतलब उसको नुकसान पहुंचाने वाली हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉस्टिसाइजेशन। ठीक है, कॉस्टिसाइजेशन मतलब द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बर्न। ठीक है, कॉस्टिसाइजेशन मतलब कोई ऐसा हमें एक्टिविटी करना, एक्ट करना जो किसी चीज़ को जला दे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉस्टिकली। देखिए कॉस्टिकली मतलब बर्न्ड इन अ विट्रियोलिक मैनर। ठीक है, कॉस्टिकली मतलब किसी चीज़ को जलाना एक विट्रियोलिक मैनर में। अब देखिए विट्रियोलिक मैनर क्या होता है। ठीक है, देखिए कॉस्टेलिक का मतलब होता है किसी को बुरी तरह जला देना। ठीक है, विट्रियोलिक मतलब बुरी तरह। नेक्स्ट है आपका कोस्टेराइज। देखिए कोस्टेराइज मतलब टू बर्न विद अ हॉट इंस्ट्रूमेंट, किसी को एक गर्म इंस्ट्रूमेंट से जला देना, जैसे किसी को गर्म तवे से, गर्म चिमटे से जला दिया तो वो कोस्टेराइज कहलाता है। फिर आपका होलोकॉस्ट। देखिए होलोकॉस्ट मतलब टोटल डेवस्टेशन या स्पेशली बाय फायर। देखिए होलोकॉस्ट मतलब पूरी तरह तबाह कर देना, खासकर आग से। ठीक है, अब इसका सिनोनिम्स क्या होता है, एक्रिबिक, बिटर, एरोसिव, मॉडरेंट, मास डिस्ट्रक्शन, अटर केवस। ठीक है, ये सब क्या है, डिस्ट्रॉय एकदम से तबाही के उन्होंने बता दिए सिनोनिम्स। ठीक है, क्योंकि आग भी तबाही करती है इसलिए सिनोनिम्स भी तबाही ही होगा। ठीक है, तो ये दो आज के केस थे। पहला आपका एमी और एमओ था, दूसरा था आपका कॉस्ट या कॉट। ठीक है, तो आई होप कि आपको दोनों का मतलब समझ में आ गया। मतलब भी हमें सबसे मेन जानना है, साथ ही साथ वर्ड तो हमें गैस करने होंगे। मेन चीज़ आपको इनका हिंदी का मतलब पता होना चाहिए और इनका इंग्लिश का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, और ये वर्ड याद भी होने चाहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और लास्ट में एक चीज़ बोलना भूल गया कि अगर पसंद आए तो लाइक करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें, और अगर पहली बार इस वीडियो पे आए तो सब्सक्राइब करें।